1971 में इंदिरा गांधी देश की शासिका बनी थी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ। मतलब वो 1967 से ही देश की शासिका थी, लेकिन बल्कि 66-67 में ही। लेकिन ऐसा हुआ कि 70 में जब मोरारजी देसाई ने उनसे समर्थन वापस लेना शुरू किया तो 71 तक आते आते वो समझ गई कि ऐसी बात बनेगी नहीं। तो अंत में उन्होंने जो इलेक्शन की तय समय सीमा थी उससे पहले ही इलेक्शन करवाने का फैसला किया। और उस समय मोरारजी एंड पार्टी उनको खारिज करने पर तुली थी। देश के सारे राजे रजवाड़े उनके खिलाफ थे, क्योंकि वो उस समय प्रिवी पर्स समाप्त करने के मूड में आ चुकी थी। और प्रिवी पर्स को लेकर राजे रजवाड़ों में खूब ये कमिटमेंट थी कि वो मिलना ही चाहिए। तो सारे राजे रजवाड़े उनके खिलाफ थे। कांग्रेस के भीतर एक जो मैच्योर गुट था वो उनके खिलाफ था, बाकी पार्टियों के खिलाफ थी ही। पर जनता को लगा कि नहीं, बेचारी अकेली है, साथ देना चाहिए, और बहुत बुलंदी से बात भी रखी। जनता ने ऐसा समर्थन दिया कि बाकी सबके करियर खत्म हो गए उस साल। उन सबका राजनीतिक करियर ही समाप्त हो गया। एक मोरारजी बचे रहे, 77 उनका पीएम बनना अभी होना बाकी था। तो इंदिरा गांधी जैसी 71 में पीएम बनी, उन्होंने धूम धड़ाका ऐसा करना शुरू किया कि संविधान संशोधन पर संशोधन लाइन से शुरू कर दिए। 24 में से लेकर 42 में तक सारे संविधान संशोधन 1971 से 77 के बीच में 5 सालों में हुए, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी पावर में थी। और पहला ही संविधान संशोधन ये किया कि संविधान में कुछ भी संशोधन किया जा सकता है, जो कि 24वां था। फिर 25वां 26वां प्रीवी पर समाप्त किए। जितने राजा उछल कूद मचा रहे थे सबको नौकर बना दिया कि चलो अब उन सब राजाओं की हवेलियां हेरिटेज होटल बन गई हैं, क्योंकि होटल की कमाई से उनका काम चलता है आजकल। अब राजस्थान जाएंगे ना तो लगभग सारे जो पूरे महल थे पुराने, वो सब होटल्स बन गए हैं। आप महल में जाइए, थोड़ा महंगा कमरा लेंगे तो कौन सा कमरा मिलेगा जहाँ राजा जी रहते थे, अब उस कमरे में रहते हैं। राजा जी यहाँ रहते थे, क्या बात है, यहाँ राजा जी खाना खाते थे, हम तो पैर रख के बैठेंगे यहाँ पर। राजा जी कहाँ हैं, तो पड़ोस के एक घर में रहते हैं, किराया उससे काम चलता है उनका आजकल। ये हाल किसने किया? इंदिरा गांधी ने हाल किया। ये हाल इस समय है राजाओं का, क्या करे बेचारे। तो धीरे धीरे इनको कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया। कॉन्फिडेंस जैसे ज्यादा आया 71 में युद्ध जीतते ही, तो उसका पहला परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए और लोगों ने कहा बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। उसी साल बांग्लादेश हुआ। पोता हमारा रिश्ते में हुआ, वो हमारे बेटे का बेटा है तो पोता ही तो हुआ। ये बात मैं मजाक में कह रहा हूं, मतलब मैं अंध राष्ट्रवादी टाइप का इंसान बिल्कुल नहीं, हंसी मजाक में कह रहा हूं। अब धीरे धीरे मामला ये हुआ कि 1975 में इंदिरा गांधी को लग गया कि जो मैं चाहूं वही सत्य है, उसके अलावा संविधान क्या होता है। कुछ लोगों ने कहा मैडम एक संविधान नाम की चीज होती है, संविधान होता है, आग लगाओ उस संविधान को। फिर जब देखा कि लगभग बहुत बड़ा विपक्ष खिलाफ है, जेपी को चैलेंज कर दिया कि जेपी जी इतना ही आंदोलन आंदोलन खेलते हो तो इलेक्शन में हराओ ना। जेपी को बात लग गई, बोले ठीक है मैडम, यही करते हैं, इलेक्शन में ही हराते हैं आपको। और 74 से जेपी मूवमेंट ऐसा शुरू हुआ, गुजरात की सरकार ऐसी भर भरा के गिरी सबसे पहली बार। वो अलग बात है कि सरकार गिरने के बाद कुछ महीने बाद वही व्यक्ति फिर सीएम बन गया। चिमन भाई पटेल उस समय वहां के नेता हुआ करते थे। करप्शन हुआ, सरकार गिरी, फिर वही बाद में सीएम बन गए। यहां तक हुआ कि जनता ने विधायकों की खोपड़ी में बंदूक रख के इस्तीफे लिखवा लिए। तब संविधान में एक और संशोधन हुआ कि जब तक इस्तीफा स्पीकर साइन न कर दे, इस गारंटी के साथ कि बिना दबाव के दिया गया है, इस्तीफा मान्य नहीं होगा विधायक और सांसद का। ऐसा खौफ था। भारत का राष्ट्रपति भारत की प्रधानमंत्री के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा ले रहा था, वीवी गिरी, जो आंदोलन से ही निकले हुए आदमी थे, मजदूर आंदोलन के आदमी थे। रेलवे की स्ट्राइक हुई, रेलवे की स्ट्राइक का समर्थन राष्ट्रपति भी दे रहे थे, पूरा देश जानता था। अब इंदिरा गांधी को लगा ये बेवकूफ लोग समझ नहीं पाते हैं, कैसे समझाएं इनको। तो उनके एक विश्वस्त चापलूस जिनका नाम स्वर्ण सिंह था, उन्होंने कहा कि मैडम मैंने संविधान ध्यान से देखा कल परसों, अच्छा दिखता है, इट्स वेरी क्यूट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल,
उस संविधान में एक अनुच्छेद है 352। पूरे संविधान में एक ही अनुच्छेद हमारे काम का है, और उसमें लिखा है कि आंतरिक अशांति के आधार पर, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर आपातकाल लगा सकते हैं। इंदिरा बोली अरे संविधान में लिखा है, लाओ 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 जरा देखते हैं। और उसके बाद उन्होंने लगा दिया आपातकाल, और जितने लोग बोल रहे थे वो सब चले गए जेल में। माहौल ऐसा था कि अगर आप हंस भी रहे बिना बात के तो जेल चले जाएंगे। रघुवीर साहब ने कविता लिखी, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो अपने पर न हंसना, क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। जैसी पुलिस देखे लोग हंसने लगते थे कि वो सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वी आर एंजॉइंग इट। जहां कोई दिखा हल्का भी सैड, बोले अच्छा नक्सली है। नक्सली तो जो व्यक्ति कायदे की जरा सी बात करे पुलिस बोलते नक्सली, चल उठाया डाल दिया जेल के अंदर, जैसे बिसु को नक्सली बोलते हैं इस उपन्यास में। ऐसा माहौल बन गया था। और फिर मतलब उस समय तो ये हाल था कि संविधान की जो व्याख्या हुई, राष्ट्रपति बेचारे बड़े घबराए हुए थे उस समय। राष्ट्रपति को रात को बुलाया 10 बजे इंदिरा गांधी ने, बोले कि ये कागज बना दिए, साइन कर दो इस पे। बोले क्या है? कुछ नहीं, इसमें देश में आपातकाल लगा रहे, कुछ खास बात नहीं। बोला मैडम ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बोले नहीं बड़ी बात नहीं है, करो साइन इस पे। भाई इंदिरा गांधी का खौफ आपको पता है कैसा था? इंदिरा गांधी के सामने क्या राष्ट्रपति, पूंजी आदमी होता था राष्ट्रपति भारत का उस समय। जैल सिंह को जब राष्ट्रपति बनाने की घोषणा हुई तो जैल सिंह ने कहा, पब्लिक स्टेटमेंट दी, यदि मेरी प्रधानमंत्री चाहती तो मैं सड़क पर झाड़ू भी लगाने को तैयार था, पर प्रधानमंत्री जी ने मुझे राष्ट्रपति पद के लायक समझा। यह अलग बात है कि बाद में जब बेटा बना प्रधानमंत्री तो बेटे के छक्के छुड़ा दिए उसी आदमी ने। इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल एक आया था जो फिर पॉकेट वीटो से खत्म हुआ। और अभी जब कांग्रेस ने कुछ दिन पहले कहा अमित शाह की पार्टी से कि भाई ये क्या कर रहे हो, किसी का ईमेल अकाउंट क्यों चेक करोगे, इन संस्थाओं को क्यों हक दिए चेक करने का, तो अरुण जेटली ने एक ट्वीट किया, अमित शाह ने भी ट्वीट किया कि जो लोग पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को भूल गए हैं वही ऐसी बात कह पा रहे हैं। और वो जो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था उसका कुल लब्बलुआब ये था। लब्बलुआब क्या होता है? सार, क्रक्स वो ये था कि भारत सरकार देश में किसी भी व्यक्ति की चिट्ठी को खोल के पढ़ सकेगी। राइट टू प्राइवेसी की ऐसी की तैसी होने वाली थी उसमें। हाँ, अब बड़ी खुश हो रही है इस बात से। आप सरकार थोड़ा है, आपकी तो चिट्ठी है जो सरकार पढ़ेगी। बड़ी खुश हो रही, कितना मसालेदार पढ़ने को मिलेगा उसमें। तो ये सब खेल चला। जेपी ने कसम खाई ली थी। अंत में 1977 में यानी कि 6 साल बाद विधानसभा की अवधि बढ़ाई गई, लोकसभा की अवधि बढ़ाई गई, 5 से 6 साल की गई। फिर 77 की फरवरी में इलेक्शन हुआ। विपक्षी दल 4 दल मिलके एक दल बना, जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी की सरकार जो थी, देखिए ये भी जनता पार्टी जेपी ही बन गई। जनता पार्टी की सरकार जीत गई और इसके मुखिया हुए मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में आप इतिहास में क्या पढ़ते हैं पता नहीं, लेकिन बहुत लालची आदमी थे, सत्ता के घोर लालची आदमी थे, और सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के मूड में रहते थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे पहले। जब लाल बहादुर शास्त्री पीएम बने उस समय मोरारजी देसाई पूरे मूड में थे कि मैं ही बनूंगा चाहे जो हो जाए। पर शास्त्री जी को इसलिए नहीं बनाया था कि बहुत पवित्र हैं, फरिश्ते हैं, वो सब तो कहने की बातें थी पॉलिटिक्स में। बनाने वालों ने, कामराज ने और बाकी कांग्रेस के मुखियाओं ने इसलिए बनाया क्योंकि वो बहुत विनम्र थे, सुनते थे बात को। मोरारजी कंट्रोल में नहीं आते थे, शास्त्री जी कंट्रोल में आ जाते थे। इसलिए शास्त्री जी ने कहा कि तुम बनो। बोले मैं तो कुछ कर नहीं सकता। बोले हाँ इसीलिए बनो, ऐसा ही चाहिए हमें, मनमोहन सिंह ही चाहिए हमें, आप ही बनो। हमें बैरम खां चाहिए जो सत्ता में रहे किंतु सत्ता को ट्रस्ट न्यासी के रूप में उसको लेके चले। शास्त्री जी बेचारे 1.5-2 साल में ही चले गए।
कैसे गया?